बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिलसिला शुरू करने लगे हैं टाइम ट्रैवल के हवाले से वाक़यात का, वक्त में सफ़र के हवाले से। ये वाक़यात हैरान कुन हैं, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प भी हैं और असरार हैं। इस हवाले से हम सबसे पहले आपके सामने ये रखते हैं कि टाइम ट्रैवल, वक्त में सफ़र क्या चीज़ है। दो 2003 में FBI ने 44 साल के शख्स एंड्रयू कार्लसन को गिरफ्तार किया। इस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये शख्स गैर मामूली तौर पर अमेरिका की तारीख में स्टॉक मार्केट में शायद ही किसी ने इतने पैसे कमाए हों जितने एंड्रयू ने कमाए थे। उसने स्टॉक मार्केट में $800 की सरमायाकारी की और सिर्फ 2 हफ्तों में $350 मिलियन का मालिक बन गया। FBI हुकाम ने शक की बिना पर उसे गिरफ्तार किया कि इस शख्स ने ज़रूर कोई फ्रॉड किया है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं कि इतने कम अरसे में कोई इतना ज़्यादा मुनाफा कमा ले। एंड्रयू से तहकीकात की गई तो उसने बताया कि मैं टाइम ट्रैवलर हूँ, वक्त में सफ़र करने वाला आदमी हूँ और 2256 यानी मौजूदा वक्त से 28 साल बाद के मुस्तकबिल से मैं यहाँ आया हूँ। मुझे मालूम था कि कौन सा स्टॉक कब ऊपर जाएगा और मैंने सोच समझकर अपने पैसे की सरमायाकारी की है, इसलिए इतना ज़्यादा मुनाफा कमाने में कामयाब हुआ हूँ। ये बात FBI हुकाम के लिए मुज़हिका खेज़ भी थी और हैरान कुन भी। FBI ने एंड्रयू को झूठा साबित करने के लिए मज़ीद तहकीकात की तो मालूम हुआ कि 2002 से पहले किसी भी हुकूमती दस्तावेज़ में एंड्रयू का कोई वजूद नहीं और ना ही उससे मुतल्लक मालूमात हैं। इस सूरत हाल ने हुकाम को वर्ताए हैरत में डाल दिया। अभी FBI वाले इसी कश्मकश में थे कि ये शख्स अचानक कहाँ से नमूदार हो गया कि ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सबके होश उड़ा के रख दिए। 3 अप्रैल 2003 को एंड्रयू कार्लसन को अपनी ज़मानत के लिए अदालत में पेश होना था, लेकिन इससे कबल ही एंड्रयू कहीं गायब हो जाता है और ना किसी को मालूम होता है कि वो आखिर कहाँ चला गया। दोस्तों, आपके जहन में यकीनन ये सवाल उभरा होगा ये सारा सुनकर कि क्या वाकई एंड्रयू टाइम ट्रैवल करके आया था? क्या टाइम ट्रैवल हकीकत में भी है या सिर्फ फिल्मों और फीचर्स की हद तक ही मुमकिन है? 1895 में H.G. वेल्स ने एक रिकॉर्ड साज किताब टाइम मशीन लिखी। उसके बाद ये टाइम मशीन लफ्ज़ मशहूर हुआ, यानी ऐसी मशीन जिससे इंसान वक्त में मुस्तकबिल में भी जा सकता है और माजी में भी झांक सकता है, बल्कि जा सकता है। ये किताब एक फ़िक्शन थी, लेकिन इससे मुतासर होकर कई माहिर तबीयात ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। टाइम मशीन पर न सिर्फ इंतहाई संजीदा तहकीकी मकाले लिखे गए, बल्कि इस मौजू पर सैकड़ों की तादाद में फिल्में भी बनाई गईं। अमूमन टाइम ट्रैवल 2 किस्म का दिखाया जाता है, यानी मुस्तकबिल या माजी में जाना। मुस्तकबिल में जाने के बारे में साइंसी मुशाहिदात अल्बर्ट आइंस्टाइन के नज़रिया के बाद मंजर आम पर आए। उसमें टाइम डिलेशन मुतारफ़ करवाया गया। आइंस्टाइन से पहले माना जाता था कि वक्त एक मुसलसल चलने वाली चीज़ है, फिर चाहे हम दुनिया में हों, मरीख पर हों या चांद पर, वक्त मुसलसल चलता रहता है। दुनिया की तारीख के बेहतरीन साइंसदान आइजैक न्यूटन ने कहा था कि खला में किसी भी रफ्तार से सफ़र किया जाए, वक्त की रफ्तार एक जैसे ही रहती है। आइंस्टाइन ने न्यूटन की थ्योरी को गलत करार देते हुए बताया था कि वक्त एक नदी की तरह है। जैसे नदी में पानी का बहाव तेज़ और आहिस्ता होता है, इसी तरह वक्त की रफ्तार भी कम और ज़्यादा होती है। आइंस्टाइन का कहना था कि अगर कशिश शक्ल में तब्दीली कर दी जाए तो वक्त की रफ्तार को भी तब्दील किया जा सकता है। आइंस्टाइन के मुताबिक अगर कोई ऐसी चीज़ जिसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा हो और उस पर कशिश शक्ल भी मामूल के मुताबिक ना हो तो वक्त की तब्दीली मुमकिन है। इसी थ्योरी को साबित करने के लिए एक तजर्बा किया गया जिसमें 2 अटामिक घड़ियों का इस्तेमाल किया गया। एक घड़ी को जहाज़ में रखा गया जो तेज़ रफ्तारी से ज़मीन से हज़ारों फुट ऊपर उड़ रहा था और एक घड़ी को ज़मीन पर रखा गया।
تجربہ شروع کرنے سے پہلے دونوں گھڑیوں کا وقت ایک جیسا تھا، لیکن جب جہاز لینڈ ہوا تو اس میں موجود گھڑی اور زمین پر موجود گھڑی کے وقت میں کچھ نینو سیکنڈز کا فرق دیکھا گیا۔ اس تجربے سے آئنسٹائن کی تھیوری صحیح ثابت ہوئی اور ایک نئی تھیوری سامنے آئی، جس کے مطابق اگر کوئی ایسا جہاز یا راکٹ بنا لیا جائے جو روشنی کی رفتار سے خلا میں سفر کر سکے تو شاید ٹائم ٹریول کیا جا سکتا ہے۔ ایک تھیوری کے مطابق اگر کوئی شخص ایسے جہاز میں سوار ہو جو روشنی کی رفتار سے خلا میں اڑ رہا ہو اور 10 سال تک اسی میں سفر کیا جائے تو جب وہ شخص دنیا میں واپس آئے گا تو دنیا کا وقت اس وقت سے جب اس نے سفر شروع کیا تھا 9000 سال بعد کا ملے گا۔ لیکن اب تک یہ صرف ایک تھیوری ہی ہے۔ روسی خلا باز گینیڈی پیڈاکا وہ شخص ہیں جس نے خلا میں 879 دن گزارے ہیں، 879 ڈیز۔ یہ اب تک خلا میں کسی انسان کا گزارا جانے والا سب سے زیادہ دورانیہ ہے۔ اس تھیوری کے مطابق دیکھا جائے تو ان کا خلائی جہاز خلا میں 28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہا تھا۔ اس حساب سے انہیں دنیا کا واحد ٹائم ٹریولر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، کیونکہ اس تھیوری کے مطابق انہوں نے 0.02 سیکنڈ کا ٹائم ٹریول کیا۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا جہاز تیار کر لیا جائے جو روشنی کی رفتار سے سفر کر سکے تو ایسا ممکن ہے کہ ٹائم ٹریول ہو سکے۔ ناظرین، یہ تھی ٹائم ٹریول کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیلات۔ اس کے بعد ہم ٹائم ٹریول کے حوالے سے واقعات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اگلی ہماری ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔